जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, NESL से अगर आप लोगों को मेल आया है और आप लोग भी डरे हुए हो, घबराए हुए हो कि ये क्या चीज़ है, हमें इससे मेल्स क्यों आए हैं और क्या हमें डरने घबराने की ज़रूरत है, तो आज का जो वीडियो है वो आप ही लोगों के लिए है। आज आप लोगों को ही जो NESL से रिलेटेड जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे पहले तो, ठीक है। आप लोगों को समझाऊंगा ये है क्या और इससे डरने की ज़रूरत हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि NESL है क्या, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि कई तरीके के प्रोवाइडर होते हैं, समझ रहे हो। जैसे अगर मान लो आप किसी को मैसेज कर रहे हो, SMS कर रहे हो, तो आप अपने एक प्रोवाइडर सिम से कर रहे हो। जैसे मान लो वो सिम कोई भी हो सकती है, एयरटेल हो सकती है, जियो हो सकती है, वोडाफोन हो सकती है, और भी कई तरीके की आती होंगी सिम से, नहीं। वैसे ही ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है, ओके। गवर्नमेंट का एक खुद का बनाया हुआ पोर्टल है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो नई चीज़ है, गवर्नमेंट ने कुछ नया निकाला होगा। ये कुछ नया नहीं है, ये कम से कम अगर आप मान के चलोगे तो बहुत साल पुराना है। ये लॉकडाउन से भी पुराना है, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया है? इसे बनाने का सिंपल कारण था फ्रॉड को रोका जाना। जी हाँ, फ्रॉड को रोका जाना। बट आपने कोई फ्रॉड नहीं करा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। अगर आपको ये मेल आ रहा है या फिर कोई SMS आ रहा है NSCL से रिलेटेड, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आप लोगों को पता होगा, लॉकडाउन से पहले वगैरह की चीज़ें ये होती थी कि अगर किसी का लोन वगैरह डिफॉल्ट होने वाला होता था, जैसे ज़्यादातर ये जो काम है ना वो रिकवरी एजेंट या फिर रिकवरी मैनेजर्स वगैरह ही करा करते थे, ठीक है। कोई आम इंसान नहीं करता था। तो वो लोग क्या करते थे, DSA के थ्रू, मतलब जो एजेंट्स होते हैं ना लोन्स वगैरह दिलवाने वाले, उनके थ्रू 10-10 20-20 जगह पे अप्लाई करा करते थे, ओके। अब होता क्या था कि आज के टाइम पे तो अगर आप एक टाइम पे एक की जगह दूसरे पे अप्लाई करोगे तो आपका पता लग जाता है कि भाई साहब इसमें इस बंदे ने 2 जगह अप्लाई कर रखा है, कहीं एक जगह पास होगा, एक जगह फेल हो जाएगा। बट उस टाइम पे ये पता करना पॉसिबल नहीं था। अब कई लोग बोलेंगे सिविल तो था सर उस टाइम पे भी, तो मेरे भाई सिविल आज भी है। सिविल ये चीज़ चेक नहीं करता है। आपको पता सिविल अपडेट कितने दिनों में होता है? सिविल अपडेट 3 महीने में होता है। जी हाँ, आपने अगर कोई इंक्वायरी अभी डाली है या फिर पेमेंट कुछ गलत करी है, तो आपका जो सिविल है वो तीसरे महीने से ही खराब होना स्टार्ट होगा। जो NSCL है वो एक्चुअल डाटा रखता है सेम टाइम का। जैसे सपोज करो कि आपने 10 जगह अप्लाई करा, एक जगह अप्लाई करा, दूसरी जगह करोगे वो बैंक को पहले ही बता देगा कि भाई साहब इसने पहले एक जगह अप्लाई कर रखा है, वहां पर अभी चल रहा है। तो बैंक फिर उसको ब्लैक लिस्टेड या फिर कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करता है, ओके। पहले क्या होता था, जब NSCL नहीं हुआ करता था तो वहां पर ये चीज़ होती थी कि अगर मान लो 10 जगह अप्लाई करा, 10 में से 5 जगह पर रिजेक्ट भी हो गया तो 5 में तो अप्रूव हो गया, है ना। बट अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फ्रॉड को रोके जाने के लिए इसको बनाया गया था। बट अब आपको मेल क्यों आता है NESL से? आप लोगों को मेल क्यों रिसीव होता है, ठीक है। थोड़ा गला खराब है तो माइंड वगैरह मत करना, ठीक है। आपको इसीलिए आता है मेल क्योंकि ये एक तरीके का प्रोवाइडर भी है। ये एक तरीके से, जैसे आप सपोज कर रहे हो, आपको जितने भी नोटिस वगैरह रिसीव होते हैं ना, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको जितने भी नोटिस रिसीव होते हैं वो कभी ज़्यादातर बंदों को एक टाइम पे रिसीव होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक टाइम पे NSCL के द्वारा ही भेजा जाता है। बेशक वो भेज बैंक रही है, उनका एडवोकेट रहा है, बट उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि कल को आप ये ना कह सको कि भाई मुझे ये कोई नोटिस रिसीव हुआ ही नहीं था या फिर मुझे ये नोटिस आया ही नहीं है। क्योंकि वो लोग उसकी डिलीवरी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर शो करते हैं, अपने पास प्रूफ रखते हैं। वैसे भी आप लोग मना नहीं कर सकते कि भाई अगर उन्होंने भेजा होगा आपको नोटिस और आपने देखा होगा, आपको मेल गई होगी, आपको SMS आपने चेक करा होगा, तो आप वैसे भी मना नहीं कर सकते। बट इससे क्या होता है कि वो डबल सिक्योर हो जाता है, डबल सिक्योरिटी वहाँ से मिलती है, डबल चीज़ें, उसमें अच्छा फ़ायदा होता है। और दूसरा इसमें एक फ़ायदा और है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपके फ़ायदे की बात है। ये जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको मेल आती है, जिसमें लोन के डिटेल्स वगैरह आपकी लिखी रहती है, तो वहाँ पर ये भी चीज़ लिखी रहती है कि अगर इनमें से आपने कोई लोन नहीं लिया है तो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो उसको। आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो कि भाई ये लोन मेरा नहीं है, ये लोन मैंने नहीं ले रखा है। रिपोर्ट करोगे, आगे फाइल जाएगी, वहाँ चेक करा जाएगा,
डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद देखा जाएगा। अगर वहाँ पर देखा जाता है कि आपने लोन नहीं लिया है तो उसको हटा दिया जाता है आपके सिविल में से, उस डाटा को ही हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। समझ रहे हो? तो ये फ़ायदा है इस वेबसाइट का। सिंपली वेबसाइट कह लो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट द्वारा, ये कोई प्राइवेट बैंक अलग से नहीं भेजता है इसको, ठीक है? ओके। या इससे समन्स वगैरह भी कभी कभार आते हैं, बट बहुत कम चांसेस है, ठीक है, कि समन आए। ज़्यादातर नोटिस के लिए या फिर इसका जो डेप्ट वगैरह रहता है वो वेरीफाई करने के लिए आता है, ठीक है? तो आपको जो मेल रिसीव होती है वो किस लिए हो रही है? आपको मेल रिसीव हो रही है डेप्ट ऑथराइजेशन के लिए। इसमें आपको कुछ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपने लोन लिया है? हाँ लिया है। अगर लोन नहीं लिया है तो आप वहाँ पर अपील कर सकते हो कि भाई मैंने ये लोन नहीं लिया है, इसको मेरे सिविल में से हटाओ पहली बात तो, और इसको मेरा डाटा यहाँ से इरेज करो। बट आपने लोन ले रखा होगा तभी आपको रिसीव हो रहा होगा, क्योंकि इनका जो डाटा है वो इतना ख़राब नहीं है। ज़्यादातर जितने लोन्स वालों को लमसम 6 करोड़ डिफ़ॉल्टर है पूरे इंडिया में, तो जितने डिफ़ॉल्टर हैं उनको ये मिल जाता ही जाता है, ठीक है? एक आधे को छोड़ के मतलब 90% को तो जाता होगा। तो और एक ही बार जाता, ज़्यादा बार भी नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे को बार बार आ रहा है। आपके अगर 10 लोन होंगे तो 10 मेल आपको आएंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो ऐसे करके आपको मेल आता है। आपको उस मेल पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि सर नोटिस उसके थ्रू आया होगा, तो जो नोटिस आता है वो वैसे नहीं आता, नोटिस का रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ पर। आपको उनकी मेल आईडी से नोटिस नहीं आएगा, सीधी बात है। नोटिस आपको बैंक की मेल आईडी से, एडवोकेट की मेल आईडी से, उनके पैनल की मेल आईडी से आएगा, बट इससे नहीं आएगा। रिकॉर्ड रखा जाता है वहाँ पर। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को इससे डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, 1% भी। समझे? कई लोगों को आ जाता है, वो बेचारे इतना डर जाते हैं कि गवर्नमेंट चेक कर रही है, गवर्नमेंट में डाटा सबमिट हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। आप लोगों को पता भी नहीं चलता, जब आप लोन अप्लाई कर रहे होते हो ना, तब आपका डाटा पहले ही जा चुका है वहाँ पर। पहले जब ये नहीं बना था उससे पहले लोगों ने बहुत मौज करी है। लोग एक साथ 10-10, 15-15, 20-20 जगह अप्लाई करते थे, डीएसए अप्रूव, ऑफलाइन रहते थे। पहली बात तो सुनो, तब ऑनलाइन का भी सिस्टम नहीं आया होता इतना, तो तब क्या होता था, ऑफलाइन रहता था, तो पता ही नहीं चल पाता था। सिविल अपडेट होगी कम से कम 3 महीने लगेंगे, 90 दिन लगेंगे, 90 दिन के बाद ही अपडेट होगी। उससे पहले पहले 10 जगह से लोन लेके निकल गया बंदा, आराम कर रहा है अपना कहीं और। लॉस किसका हो रहा है? बैंक का हो रहा है। फ्रॉड किसके साथ हो रहा है? बैंक के साथ हो रहा है। बट अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आप एक जगह अप्लाई करते हो, दूसरी जगह अप्लाई करोगे, तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई साहब आपने पहले अप्लाई कर रखा था कहीं पर, ऐसे रखा। ओके, तो इसीलिए जो भी लोन डिफॉल्टर है उसको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका मेल रिसीव हो रहा है, आप उसे प्रॉपर इग्नोर कर सकते हो। प्रॉपर इग्नोर करना है, ना क्लिक करना है, ना देखना है, प्रॉपर इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर आपने लोन नहीं लिया है, सुनो मेरी बात, और तब आपको यार, तब आप वहाँ पर देखो, लोन का नंबर देखो कि भाई कौन सा लोन है। अगर आपने नहीं ले रखा तो आप वहाँ पर रिपोर्ट कर दो कि भाई ये लोन मैंने नहीं ले रखा है, ठीक है? अब कई इसमें डेढ़ साढ़े ये बोलेंगे कि सर अगर मान लो मैं ऐसे ही रिपोर्ट कर दूँ, लोन ले रखा है उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई इसको हमने दे रखा है। उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके पास प्रूफ है, समझ रहे हो? उन्होंने तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं दिया होगा, उन्होंने आपके अकाउंट में डाले हैं, आपके एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवाए हैं OTP से, या फिर फिजिकली अगर करें तो वो भी होगा। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अगर इसका मेल आपको आता है NACL का, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से रहो, आपको टेंशन घबराने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी लग रही है आपको, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।